मैं नगर के समस्त देवतुल्य जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि 23 जनवरी को जो है हाथ पे मोहर लगा के भारी मतों से विजयी बनाएं। और मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे ना आए, किसी के उसमें लालच में ना आए और निस्वार्थ भाव से जो है आप हाथ पे मोहर लगाए। मैं यही जनता से अनुरोध करना चाहती हूँ कि किसी के बहकावे में ना आए और अपने स्वतंत्र रूप से जो है हाथ पर मोहर लगाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैं धारचूला के नगर वासियों से अनुरोध करना चाहती हूँ कि थापा जी के कार्यों को देख के निस्वार्थ भाव से जो जनता की सेवा करी है, दिन देखा न रात देखा, उनके कार्यों को देखिए और उनकी निस्वार्थ भावना को देखिए। उसी को उन कार्यों को देखते हुए मैं जनता से अपील करना चाहती हूँ कि 23 जनवरी को जो है कांग्रेस को वोट दीजिए, हाथ पर मोहर लगाए और भारी मतों से विजय बनाए। ऐसा मैं सभी जनता से मेरे गांव वासियों से अनुरोध करूंगी कि उनको जो है मेरे कांग्रेस पार्टी को भारी मतों से विजयी बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। नगर वासियों के लिए, व्यापारी भाइयों के लिए, सर्व समाज के लिए जो मैंने अपने पूरे संघर्ष के साथ हम जो कार्य करते रहे हैं और आज 25 साल बाद एक बार मौका आया है कि आप सभी सर्व समाज के लिए और नगर के सर्वांगीण विकास के लिए और हमें आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर चुनाव में और चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर मोहर लगाकर भारी बहुमत से विजय बनाने की अपील करता हूं। भाइयों बहनों मित्रों, आपसे मेरी विनती है कि जिस व्यक्ति ने लगातार आपके हर दुख सुख में आपके आंसू पूछने का कोशिश किया हो, आपके दर्द को समझने का कोशिश किया हो, आप लोगों के बीच में आकर दुख दर्द बांटा हो, ऐसे व्यक्ति को आज 25 साल बाद मौका मिला है। और जो है मेरी धर्मपत्नी शशि थापा का चुनाव चिन्ह हाथ के पंजे पर जो सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य रही है, वो 38 साल तक प्रधानाचार्य के रूप में शिक्षण संस्थान में रहकर बच्चों के उज्जवल भविष्य में लगी रही, लेकिन जनता के बीच में वो अभी आपकी सेवा करने के लिए मन बना के आई है। इसलिए आप आगामी 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव में आप किसी जात बात पर ना आकर, लालच इधर में ना आकर, आप लोग सब लोग एकजुट होकर जो जिस प्रकार से जनता का अपार समर्थन हमको मिल रहा है, उसी प्रकार से आप लोग सब एकजुट होकर कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी को भारी मत से विजय बनाने की कृपा कीजिएगा। हम सदैव आपके आभारी रहेंगे और आपको कोटि कोटि धन्यवाद प्रणाम है। जय हिंद। जिंदाबाद कांग्रेस पार्टी, जिंदाबाद 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 भूपेंद्र थापा जिंदाबाद। धारचूला की सम्मानित जनता को मेरा सादर प्रणाम। मैं बेला नेगी शर्मा, भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी आप क्षेत्रवासियों से सादर अपील करती हूँ। आगामी 23 जनवरी को चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारी मतों से विजय बनाइए कि नगर के अंतर्गत सिविर लाइन, टैक्सी स्टैंड और पार्किंग व्यवस्था के साथ ही अन्य सभी समस्याओं का बीजेपी ही समाधान कर सकती है। भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह कमल के फूल पर मोहर लगाकर बीजेपी को भारी बहुमत से विजय बनाकर माननीय मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी जी के हाथ को मजबूत करते हुए धारचूला नगर में मुख्यमंत्री जी के द्वारा किए गए विकास कार्यों को विजयी बनाए। आप सभी से निवेदन है किसी भी प्रकार के प्रलोभन बहकावे में ना आए, क्योंकि नगर में सिविर लाइन, पार्किंग, रिंग रोड का कार्य करने के लिए मुख्यमंत्री जी स्वयं बोल चुके हैं। अन्य जरूरी काम भी बीजेपी सरकार में ही संभव है। बीजेपी को वोट देकर धारचूला नगर की विकास सुनिश्चित करें। आप सभी से अधिक मतदान करने की अपील करती हूँ। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। देखो, कांग्रेस का दावा जो है खोखला है।
भाई कुटियाल खेड़े को हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने एलदारा में इतनी बड़ी परियोजना दी, उसकी वजह से बचाया। धारचूला पूरे खतरे में, और धारचूला को बचाने वाले भी माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी है, नरेंद्र मोदी जी है। आज मैं दावे के साथ कह रहा हूँ, पूरा जनजाति समाज उनके कृतज्ञ है, और सारे जनजाति की जनता हमारे साथ है। मैं एक बात कहना चाह रहा हूँ कि वो लोग जो दावे कर रहे हैं खोखला है, और कभी सपने में भी न सोचा कि हम जीत जाएंगे। मैं निश्चित तौर पर ये कहना चाह रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का जो अपना बूथ मैनेजमेंट है, प्रचार है, और उसकी स्थिति से हमारे प्रत्याशी की स्थिति बहुत अच्छी है। और जो हमारे प्रत्याशी की छवि है, सीधी सादी और स्वच्छ छवि की महिला है, उसके व्यवहार को देखते हुए इस क्षेत्र की समस्त जनता और यहाँ के विभिन्न समुदाय, सभी समुदायों का समर्थन हमें प्राप्त है। और क्षेत्र में जितने व्यापारी बंधु हैं और जो इस यहाँ पे जितने भी कर्मचारी हैं, और उनका सभी का हमारे को समर्थन है, और निश्चित तौर से हम ये चुनाव जीत रहे हैं और बहुत अधिक मतों से जीतेंगे, क्योंकि कांग्रेस में बहुत गुटबाजी है और वहाँ पे बागी प्रत्याशी हैं और कई लोग नाराज हैं, और उस कारण से कांग्रेस को भारी क्षति हो रही है। इसलिए कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे नंबर में यहाँ पे आएंगे, और मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूँ कि इस क्षेत्र का जो विकास किया है हमारे सरकार ने, उत्तराखंड सरकार ने, और उसके एवज में हमको वोट मिलेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिथौरागढ़ में अपने भाषण में कहा कि इस धारचूला नगर पालिका में श्योर लाइन की व्यवस्था वो करेंगे, और यहाँ पे तटबंध बनाएंगे, और जो रिंग रोड और बाईपास रोड की उन्होंने घोषणा करी कि उसको शीघ्र पूर्ण करेंगे, और पेयजल के लिए जो टेंडर लगाया उसमें शीघ्र कार्य प्रारंभ हो जाएगा। देखिए, विपक्षी प्रत्याशियों की बौखलाहट बता रही है कि भारतीय जनता पार्टी का जीतना तय हो चुका है। जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी की रैली में लोगों का जन समुदाय उमड़ कर आया था, और विपक्षियों की रैलियां फीकी दिखाई दे रही हैं, और भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक पदाधिकारी जिस तरह से आज जमीनी स्तर पर चुनाव प्रचार में लगा हुआ है, और उस स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी एक बड़े मार्जिन से चुनाव को जीतने जा रही है। इसमें कोई शंका या शंका जैसी कोई विषय नहीं रह गया। विपक्षियों को मैं सिर्फ एक सलाह देना चाहता हूँ कि जो शाम को रात को जो आप लोग अंधाधुंध पैसे और शराब बांट रहे हैं, इसको बंद कर दीजिए। इसका कोई लाभ होने वाला नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी अपनी ईमानदार और सरल सौम्य प्रत्याशी के दम पर इस चुनाव को जीतने जा रही है। देखिए, मैंने अपनी प्राथमिकता में आप सभी को बता दिया है कि धारचूला नगर को सुंदर बनाना है, धारचूला को सुरक्षित करना है, एक धार्मिक स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करना है, बेरोजगारों को रोजगार दिलाना है। और मैं उन लोगों को जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के लोग हैं, उनको जवाब देना चाहता हूं कि उन्होंने एक विचारधारा के साथ जो धारचूला नगर पालिका के अध्यक्ष की कुर्सी थी, उसको जो सामान्य थी, जिसमें हर समुदाय का आदमी चुनाव लड़ सकता था, षड्यंत्र के तहत हमारे लोगों को पीछे करने के लिए, जनजाति के लोगों का उत्पीड़न करने के लिए ओबीसी महिला सीट दी। लेकिन आज पूरे समाज में, पूरे क्षेत्र के लोगों ने, हर समुदाय के लोगों ने जो पीट करने वाले पूरी राष्ट्रीय दलों को जवाब देने के लिए एक धारचूला की गरीब जनता ने होशियार खैर के रूप में इन लोगों को अपना जो इन्होंने क्रियाकलाप जो किए, जो सीट हटाने का काम किया, इसका जवाब देने के लिए आज पूरी धारचूला की जनता सड़कों पर उतर आई है। यही जनता आने वाले 22 तारीख को सिलेंडर में मतदान कर अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने का काम करेगा, और धारचूला में स्वास्थ्य की बदहाली को सुधारने का काम करेगा, और धारचूला की जो अव्यवस्थित धारचूला है उसको व्यवस्थित करने का काम करेगा। यही लक्ष्य, यही विजन लेकर आपके बीच आया हूँ।
और जो लोग राष्ट्रीय पार्टी के हैं और जो राष्ट्रीय पार्टी के जो लोग आपने देखा होगा मंचों से जो जनसभा कर रहे हैं, उनका एक ही लक्ष्य है कि किसी तरीके से अपने नगर पालिका का अध्यक्ष बिठाए और धारचूला को फिर आप लीड खसोड़ कर पीछे धकेलने का काम कर रहे हैं। तो सावधान करना चाहता हूं दोस्तों, उन लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि जो आज तक आप लोगों ने खिलवाड़ किया है, अब आगे से वो खिलवाड़ होने नहीं दिया देखिए, आज धारचूला की जनता ने मन बना दिया है कि धारचूला में न कांग्रेस रहेगा न बीजेपी रहेगी, क्योंकि ये पंचायती और निकाय चुनाव है और आज जनता ने जवाब दे दिया है। और आप 23 तारीख को सिलेंडर पे मतदान कीजिए, 25 तारीख को आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी दूसरे और तीसरे नंबर के संघर्ष में दिखाई देगी और होशियारखैर का सिलेंडर अंदर से फाड़ होगा। जी देखिए, नगर निकाय चुनाव बिल्कुल निकट है। इसके चलते पुलिस प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्था है। हमारा चुनाव के मतदान को और मतगणना को संपन्न कराने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में फोर्स मिल चुका है और स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए हमें सुरक्षा गार्ड उपलब्ध करा दी गई है। इसके अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा हमें कुछ जरूरी दिशा निर्देश दिए गए हैं और मेरी जो है धारचूला की सप्रांत जनता से अपील है, अनुरोध है और चेतावनी भी है कि किसी भी प्रकार का कोई भी जो है अशांतिपूर्वक कोई भी कृत्य ना करें, सोशल मीडिया पर छीटाकशी ना करें, किसी को डराने धमकाने इत्यादि की बातें यदि प्रकाश में आए तो उसके विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी देखिए, इस तरीके की बातें मेरे संज्ञान में भी आई थी और मैंने संबंधित लोगों से जाके पूछताछ करी और उन्हें मैंने आश्वस्त किया है कि यदि इस तरीके की जो है बातें का रिपीटिशन होता है या प्रकाश में आती है या इस तरीके का कुछ होता है तो आप तुरंत मुझे सूचित करें। मैंने अपने मोबाइल नंबर भी उनको उपलब्ध करा दिए हैं और एक लिखित में तहरीर दें या किसी भी तरीके से मुझे सूचना दें, तुरंत संबंधित व्यक्ति या समुदाय या उसके जो है के विरुद्ध जो है FIR दर्ज की जाएगी और उस पर जो है कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मैं नेहा गुंजाल सभासद प्रत्याशी गालगांव की समस्त सम्मानित जनता को सादर प्रणाम करती हूँ। 23 जनवरी को होने वाले नगर निकाय चुनाव के लिए गालगांव वार्ड सभासद के पद पर मेरे चुनाव चिन्ह नारियल पर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजय बनाने की अपील करती हूँ। वार्ड के विकास के लिए सभी वार्ड वासियों के सहयोग और सुझाव से कार्य करूंगी। समस्याओं के समाधान के लिए नगर पालिका के सदन में जनता की आवाज को बुलंद करूंगी। आप सभी को मेरा सादर प्रणाम। धारचूला की सम्मानित जनता को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं शकुंतला अगारी घरदार वार्ड से सभासद प्रत्याशी आपकी बहन बेटी बहू ये उम्मीद लेकर आई हूँ कि आगामी 23 तारीख को कमल के फूल में मोहर लगा करके आशीर्वाद दीजिए और आप सभी का धन्यवाद। मैं प्रेमा कुटियाल, मैं विवेकानंद वार्ड से सभासद के लिए चुनाव लड़ रही हूँ। विवेकानंद वासियों से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप मेरे चुनाव चिन्ह गैस के ऊपर मोहर लगाकर मुझे भारी मतों से विजयी बनाइए। आपकी समस्याएं जो सर्वप्रथम स्वच्छता की समस्या है, जो वहाँ पे सीवर की समस्याएं हैं और वहाँ पे झाड़ियाँ जो हो रही हैं उसकी समस्याएं हैं और जो आप लोगों ने रोड के लिए बताया, सड़क का निर्माण आपने बताया, सुरक्षा दीवार का आपने बताया, मैं पद में रहते हुए मैं आपकी सारी समस्याओं का समाधान करने की पूरी कोशिश करूँगी। आप सभी विवेकानंद वासियों से निवेदन है कि गैस के चूल्हे के ऊपर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाइए। धन्यवाद।